हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मेरा नाम है आशुतोष कन्नौजे और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेलेंट एकेडमी A2 ऐप पर। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था सॉलिड स्टेट में। ठीक है, क्या देखा था? ठोस किसे कहते हैं, ठोस के गुण क्या होते हैं, ठोस के प्रकार क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आप सभी ने पढ़ा था। और हम लोग जब ठोस के प्रकार पढ़ रहे थे तो उसमें दो प्रकार पढ़े थे। एक पढ़े थे हम लोगों ने क्या, क्रिस्टलीय ठोस, और एक पढ़ा था क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़े थे। उसके बाद किसके बारे में पढ़े थे, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। इसके पश्चात हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। किसके बारे में पढ़ा था, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। और जब क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़ रहे थे तो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बोले थे हमने क्रिस्टलीय ठोस को, 4 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला है आणविक ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस, तीसरा होता है सहसंयोजी ठोस और चौथा होता है आपका धात्विक ठोस। ठीक है ना। इन सभी को किसके आधार पर हम लोगों ने वर्गीकृत किया था? अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर। मतलब ये जो ठोस है, इनके जो अवयवी कण है, इनके मध्य जो आकर्षण बल है, इसके आधार पर हम लोगों ने ठोस को वर्गीकृत किया था। कितने भागों में? 4 भागों में। तत्पश्चात हम लोगों ने अध्ययन शुरू किया था किसके बारे में, आणविक ठोस। आणविक ठोस किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़े थे। तो आणविक ठोस किसको बोला जाता है, याद करो तो, आणविक ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, और उनके मध्य क्या पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के आकर्षण बल। जैसे कि वान डेर वाल आकर्षण बल पाया जाता होगा, द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता होगा, हाइड्रोजन बंध के आधार पर जो बल पाया जाता होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस आधार पर हम लोगों ने आणविक ठोसों को वर्गीकृत किया था कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक है ना। सबसे पहला आता था आपका क्या, अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है ना, अध्रुवीय आणविक ठोस जिसके जो तुम्हारे अवयवी कण होते थे उनके मध्य जो आकर्षण बल लगता था वो होता था आपका वान डेर वाल आकर्षण बल, जो कि एक प्रकार का क्या होता था, दुर्बल बंध होता था। और ये जो अणु होते थे वो क्या होते थे, अध्रुवीय होते थे। इस कारण विद्युत के क्या होते थे, कुचालक होते थे। साथ ही साथ इनका गलनांक और कथनांक का मान अत्यंत क्या होता था, कम होता था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसमें कि जो अवयवी कण होते हैं, अणु तो होते हैं लेकिन कैसे अणु होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं। ठीक है ना, कैसे अणु होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं। और ध्रुवीय अणु के बीच में पाया जाता है द्विध्रुव आकर्षण बल। क्या पाया जाता है, द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है ना। चूंकि द्विध्रुव आकर्षण बल का मान जो रहता है वान डेर वाल आकर्षण बल से क्या रहता है, अधिक रहता है। इस कारण इसका जो गलनांक और कथनांक रहता है अध्रुवीय आणविक ठोस की अपेक्षा क्या रहता है, अधिक रहता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये भी विद्युत धारा के क्या होते हैं, कुचालक। अच्छा, उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पढ़े थे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है ना, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस किसे कहते हैं बोला था, जब आपका हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा हो तथा किसी अन्य तत्व है उसके प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ कैसा बंध बनाए, दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनाए, तो उस बंध को बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। उस हाइड्रोजन बंध को बोलते हैं और उसके आधार पर जो बनाया गया अणु है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। क्लियर है कि नहीं? और उसके अंतर्गत उदाहरण पर ठोस NH3 का। क्लियर है कि नहीं? और इनका जो गलनांक और कथनांक रहता है, ये जो दोनों अध्रुवीय आणविक ठोस और कौन सा, ध्रुवीय आणविक ठोस, इन दोनों से भी ज्यादा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक क्लियर है। और ये भी विद्युत धारा के क्या होते हैं, कुचालक। तो आज हम लोग इसी जो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण था उसमें आप फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना तो रिवाइज हो गया होगा। क्लियर है कि नहीं? और यदि समझ नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर से जाकर वीडियो को देखना भाई। ठीक है, जब तक क्लियर कट नहीं होगा तब तक आपको समझ कैसे आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ चुका था किसके बारे में, ध्यान से सुनना, आप लोगों ने पढ़ चुका था आणविक ठोसों के बारे में। आप लोग पढ़ चुके हो किसके बारे में, आणविक ठोस। और ये कितने प्रकार के होते हैं बोले थे हम लोग, 3 प्रकार के। एक ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है, एक अध्रुवीय आणविक ठोस, और एक होता है आपका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, इन सभी के बारे में आप सभी ने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, आज बात करते हैं हम लोग आयनिक ठोस के बारे में। आयनिक ठोस, तो कॉपी पेन लीजिए और लिखना शुरू कीजिए भी। चलो देखते हैं आयनिक ठोस क्या होता है। इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, अणु की जगह क्या होते हैं, आयन होते हैं। क्या होते हैं, आयन होते हैं। तो चलो लिखते हैं भाई, इनके अवयवी कण, इनके अवयवी कण, ठीक है, आयन। और आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, धनायन या ऋण आयन। धनायन तथा ऋण आयन।
इनके अवयवीकरण धनायन तथा ऋणायन होते हैं। इनके अवयवीकरण धनायन तथा क्या होते हैं, ऋणायन होता है। तथा इनके मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तथा इनके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या होता है, तुम लोगों ने पढ़ा था ना, याद करो, विद्युत सहसंयोजी बंध, विद्युत सहसंयोजी बंध पढ़े थे। बंध के प्रकार होते हैं, तो बंध के प्रकार में सबसे पहले विद्युत सहसंयोजी बंध पढ़ते हो। विद्युत सहसंयोजी बंध क्या होता है, याद करो तो जैसे Na है, ठीक है, इसके पास परमाणु क्रमांक कितना होता है जी, 11, 2, 8, 1, ठीक है। और ये Cl है, इसका होता है क्या, 2, 8, 7, 17 होता है ना परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक क्यों पूरा करते हैं, अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इसका 7 की जगह क्या हो जाएगा, 8, तो ये बन जाता है Na प्लस और Cl माइनस, ये ग्रहण किया। तो चूंकि ये प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो इनके मध्य एक क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, दुर्बल आकर्षण बल लगेगा, ठीक है ना, ये सॉरी दुर्बल बोल रहा हूँ जी, प्रबल आकर्षण बल लगेगा। और इस तरीके से निर्माण हो जाता है तुम्हारा NaCl का। मतलब जो आप लोग जो पढ़ते हैं ना विद्युत सहसंयोजी बंध, विद्युत सहसंयोजी बंध, ये कोई बंध नहीं है वास्तविक में, ये वास्तविक में है आपका एक प्रकार का आकर्षण बल। क्या है, आकर्षण बल। और कैसा आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। यहां तक क्लियर है कि नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आयनिक ठोस किसे कहते हैं, जिसके अवयवी गण क्या होते हैं, आयन होते हैं, धनायन तथा ऋणायन, तथा इनके मध्य में क्या पाया जाता है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं क्या, चलो भाई, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और क्या खास रहता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें जो प्रत्येक आयन रहता है अपने से विपरीत आयनों से क्या होता है, घिरा होता है, ठीक है ना। इस प्रकार के ठोस में, इस प्रकार के ठोस में प्रत्येक आयन अपने से विपरीत आयनों से, अपने से विपरीत आयनों से घिरा हुआ होता है, आयनों से घिरा हुआ होता है, घिरा हुआ होता है, घिरा हुआ होता है। जैसे कि देखो ध्यान से समझना, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस चार्ज, ये प्लस है तो इधर, माइनस माइनस है तो इधर, प्लस प्लस है तो इधर, माइनस माइनस है तो इधर, प्लस प्लस है तो इधर, माइनस माइनस है तो इधर, प्लस प्लस है तो इधर, माइनस माइनस है तो इधर, प्लस प्लस है तो इधर, माइनस माइनस है तो इधर, प्लस प्लस है तो इधर, माइनस, आपस में सभी को जोड़ दो तो क्रिस्टल जालक का निर्माण कर देते हैं भाई, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने किसका निर्माण कर दिया, आपका क्रिस्टल जालक का, ठीक है ना। ध्यान से समझते रहना, एक एक चीज ध्यान दो। अब यहाँ पास देखो ये प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, कितने सारे माइनस आयन से घिरा है, देखो तो 1 2 3 4, ये तो बोल रहा हूँ क्या, इस प्रकार के जो ठोस रहते हैं उसमें प्रत्येक आयन, यदि ये माइनस आयन है, जैसे कि माइनस आयन है तो अपने से विपरीत आयन से घिरा है, माइनस है तो किससे घिरा होगा, प्लस से, प्लस है तो किससे घिरा हुआ है, माइनस से। समझ आ रहा है कि नहीं, आगे बढ़ जाऊं, चलो भाई देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा उदाहरण देखिए, क्या उदाहरण इसका होगा, अब भी दिखाया था, अब भी बताया था, एग्जाम्पल है आपका इसका NaCl, KCl, ठीक है ना, इत्यादि, ठीक है, देख लेना भाई, ठीक है। NaCl का मेनली उदाहरण पढ़ोगे आप लोग आयनिक ठोस में। अब इसके बाद इसका बात करते हैं किसका, गुण का। आयनिक ठोस के क्या क्या गुण हो सकते हैं, ठीक है ना, आयनिक ठोस के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो पहला गुण है, क्या पहला गुण है, ये कठोर तथा भंगुर होते हैं जी, कठोर तथा कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब समझते हो कि नहीं, जैसे एक बार हल्का सा भी चोट पड़ा तो एकदम चरमरा कर टूट जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है, भंगुर होता है, फट से क्या हो जाएंगे, टूट जाता है, क्लियर है। उसके बाद दूसरा देखो, इसका जो गलनांक और कथनांक रहता है, मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट, इसका MP व BP क्या होता है, उच्च होता है, क्या होता है, उच्च होता है, MP व BP उच्च होता है। लिख लिए क्या, चलो 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 लिखो, कंपेयर करके याद करना जी, ठीक है ना, क्या करते हुए याद करना, कंपेयर करते हुए, तब याद होगा आपका।
ठीक है, पहला है क्या, कठोरता तथा भंगुर होता है। दूसरा क्या बोल रहा हूं, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उच्च होता है। तीसरा देखो, तीसरा ये अवाष्पशील होते हैं, यानी कि वाष्पित होंगे क्या, नहीं, ये अवाष्पशील होते हैं, ये अवाष्पशील होते हैं। दो प्रकार के होते हैं ना, एक वाष्पशील और एक अवाष्पशील। जो वाष्पित हो जाता है उसको वाष्पशील, जो वाष्पित नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, अवाष्पशील। नमक को कभी उड़ते दिखे हो क्या, नहीं देखे हो ना, ऐसा नमक रख दिए थे वो कुछ दिन में गायब हो गया, ऐसा होता है क्या, नहीं। लेकिन हाँ, कपूर को देखो, वो वाष्पशील होता है, उड़ जाता है कुछ दिन में। क्लियर है कि नहीं, तो इस तरीके से याद रखना, ये क्या होते हैं, अवाष्पशील होते हैं। क्लियर है। अच्छा, चौथा देखो, ये ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, ये ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं भाई। देखो, यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवीय यौगिक और एक अध्रुवीय यौगिक। ध्रुवीय यौगिक जब ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, और अध्रुवीय यौगिक क्या होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। क्लियर है कि नहीं। ध्रुवीय यौगिक कैसे, जिसमें ध्रुव हो, पोलर चार्ज हो, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हो, ठीक है ना, जैसे NaCl है, Na+Cl-। ध्रुवीय विलायक क्या है, H2O है, H+OH-। तो ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलेय होता है, समान समान को घोलता है, इस सिद्धांत पर काम करता है। उसी को बोलते हैं क्या, लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी, डिसॉल्व, स्पेलिंग देख लेना, डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। ध्रुवीय यौगिक है तो ध्रुवीय यौगिकों में क्या होगा, विलेय होगा, ठीक है। सॉरी, ध्रुवीय यौगिक है तो ध्रुवीय विलायक में विलेय होगा। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाऊं क्या, ठीक है। चलो पांचवा देखो, तो पांचवा देखो, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना सबको, ठीक। देखो, ये यौगिक या ये ठोस, ये ठोस, ठीक है, हम लोग किसका बात कर रहे हैं अभी, चालकता का। ये जो ठोस रहते हैं ना, ये अपना जो क्या बोलना चाहिए, ठोस अवस्था में, ठीक है, ये आयनिक ठोस, ये आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत धारा के क्या होते हैं, कुचालक, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। किंतु ये आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, किंतु गलित अवस्था में विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। नॉर्मल नमक में तुम लोग ना करंट प्रवाहित करके देखना, करंट प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन हाँ उसी को नमक को घोल दो। 3 इडियट मूवी याद कर लो, ठीक है ना, नहीं याद आ रहा होगा वो सीन तो तुम लोग जानो भाई, तुम लोग देखे नहीं हो, ठीक है। चलो देखो, ये आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में विद्युत धारा के क्या होता है, कुचालक, किंतु गलित अवस्था में विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, ठीक है। राइटिंग पर ध्यान न देवे भाई, भावनाओं पर ध्यान देवे, याद करते रहे साथ ही साथ, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है कि नहीं, चलो लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो। चलो मैं गिनती गिन रहा हूं भाई, 10 तक कंप्लीट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, चलो ठीक है। पुश कर लेना, पुश बोलो, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, आप आयनिक ठोस के बारे में भी पढ़ लिया भैया, आयनिक ठोस के बारे में भी पढ़ लिया। तीसरा देखते हैं, ठीक है। तीसरा होता है आपका सहसंयोजी ठोस। क्या पढ़ेंगे, सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस, या इसी को ही हम लोग बोलते हैं विशाल ठोस, जियांट सॉलिड बोलते हैं, वो वाला जियान नहीं, GIANT, युग बड़ा, ऐसा होता है जियांट सॉलिड, विशाल ठोस भी बोलते हैं। अच्छा, इसको एक और नाम देते हैं हम लोग, नेटवर्क ठोस। क्या बोलते हैं, नेटवर्क, बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क बनता है इसका, नेटवर्क ठोस। क्लियर है। कितने प्रकार, कितना नाम दे दिया मैं, सहसंयोजी ठोस भी बोलते हैं, विशाल ठोस भी बोलते हैं, नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है सहसंयोजी ठोस, शुरू करें क्या, चलो हेडिंग डाल दिए, आगे बढ़ जाऊं, चलो देखते हैं भाई। लिखते हो, पहले लिखो तो, इन ठोसों पर जालक बिंदु, ध्यान से सुनो, लिखते रहो, चलो चलो चलो। इन ठोसों पर जालक बिंदु पर
एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणु, एक से अधिक प्रकार के, एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणु इन ठोसों पर झालक बिंदु पर एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं जो एक दूसरे से आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है कि नहीं? जालक बिंदु किसे कहते हैं, अभी क्रिस्टल किसे कहते हैं, सब पढ़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ठीक है। पहले क्या बोल रहा हूं, इन ठोसों पर जालक बिंदु पर एक या एक से, ऐसा दिमाग में रखना, ठीक है ना, कि परमाणु जो उपस्थित रहता है अणु परमाणु या आयन से मिलकर बने होते हैं। बोला हूं मैं, आणविक ठोस में अणु था, आणविक ठोस में क्या था, अणु था, आयनिक ठोस में क्या था, आयन था। अब ये आगे तुम्हारा सहसंयोजी ठोस, तो सहसंयोजी ठोस में क्या होता है, अवयवी कण परमाणु होता है जो आपस में एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं जी, सहसंयोजी बंध द्वारा। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, सहसंयोजी बंध द्वारा, ठीक है ना। और इनका यह सहसंयोजी संरचना, इनका यह सहसंयोजी संरचना, लिखो लिखो लिखो, इनका यह सहसंयोजी संरचना 2D व 3D में विशाल होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। 2D व 3D में विशाल होता है। 2D व 3D में क्या होता है, विशाल होता है। अतः इनको हम लोग क्या बोलते हैं जी, विशाल ठोस। अतः इन्हें हम विशाल ठोस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 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 क्या हो सकता है सहसंयोजी बंध धारण करने वाला परमाणु, चलो बताओ भाई, ठीक है, क्या हो सकता है, चलो ध्यान दो। हीरा कार्बन का बना होता है ना, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, और क्या हो सकता है SiO2, ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, कार्बन का ना, ठीक है। देखो कैसे होता है, ये एक कार्बन है, ध्यान से समझने का कोशिश करना कैसे विशाल ठोस बनता होगा। कार्बन है, संयोजकता कितना होता है 4, 2 3 4। इस कार्बन का संयोजकता भी कितना होगा 4, एक से घिरा हुआ, 2 3 4। ये इसका भी कितना होगा 1 2 3 और ये 4, फिर इसका कार्बन है। समझ पा रहे हो कि नहीं जी? इस तरीके से देखो कितना ज्यादा बनते जाएगा, हर एक कार्बन का संयोजकता तुम पूरा करते जाओ, इतना बड़ा विशाल ठोस बनेगा, ठीक है ना। और इसी को इस कारण हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क ठोस। क्या बोलते हैं, नेटवर्क ठोस। समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं है, बस थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है ना। धीरे धीरे करके हम लोग किसमें बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल वाले पार्ट की ओर बढ़ते जाएंगे। पहले बेसिक जानना जरूरी है बच्चों, ठीक है। और ये सब हवाई में तो बात नहीं होगा, एकदम हवाई फायर टाइप का, ठीक है, हवा में तो बात नहीं होता है, ठीक है, याद तो करना पड़ेगा ना। चलो ध्यान दो, ऑफलाइन में होते तब ज्यादा बताता मैं, ठीक है, ये तो ऑनलाइन है, अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ो, किसी को सोना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके गुण का, किसका, सहसंयोजी ठोस का। सबसे पहले तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखो, इनका MP व BP उच्च होता है, इनका MP व BP क्या होता है, उच्च होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उच्च होता है। ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, वो विद्युत का सुचालक था, ये विद्युत धारा के क्या होते हैं, कुचालक, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता ना, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा वही क्या होगा, विद्युत धारा का सुचालक होगा। ये विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। अपवाद है एकमात्र, ग्रेफाइट sp2 संकरण पाया जाता है, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। कोष्टक में क्या लिखोगे जी, कोष्टक में क्या लिख देते हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर sp2 संकरण बनता है ना, तो इसका जो संरचना रहता है उसके कारण क्या हो जाता है, ये विद्युत धारा का सुचालक बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या पाया जा रहा है, सहसंयोजी बंध, इनमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। लिखो लिखो लिखो, चलो जल्दी लिखो, यहां तक हो गया, आगे बढ़ जाए। कौन सा बंध पाया जाता है, बोल रहा हूं मैं, सहसंयोजी बंध।
और सभी विलायकों में क्या होते हैं, ये अविलेय होते हैं। सभी विलायकों में अविलेय होते हैं, अविलेय होते हैं। सभी विलायकों में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार के बारे में, 3। टोटल कितना होता है, 4। ठीक है, लिखो चलो जल्दी लिख लिए क्या, मिटा दो? चलो भाई मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना आपका सहसंयोजी ठोस। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सहसंयोजी ठोस हो गया। चौथा प्रकार का ठोस पढ़ते हैं भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड। ठीक है ना, धात्विक ठोस। ठीक है ना, इन ठोस में जो अवयवी कण रहेंगे वो क्या रहेंगे, धातु होंगे। इन ठोसों में अवयवी कण, अवयवी कण क्या होते हैं, धातु होते हैं। धातु होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के उभयनिष्ठ समुद्र में, उभयनिष्ठ समुद्र में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों के उभयनिष्ठ समुद्र में डूबे रहते हैं। धातु आयन को कर्नेल कहते हैं।